औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो तरतीब से अगर चलें तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को पैसिव वॉइस के बाद आपने किया, पास्ट कंटिन्यूस टेंस उसको पैसिव में लर्न किया, और आज आपकी बारी बनती है फ्यूचर कंटिन्यूस को पैसिव में चेंज करने की। बट आई हैव क्रॉस्ड पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। मैंने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के पैसिव को क्रॉस किया है। इसका मतलब ये हुआ कि आप फ्यूचर कंटिन्यूस के पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, वो सिर्फ टेंस ही रहेगा। तो आज हमारा नया जो टॉपिक होगा, हम आज पढ़ेंगे एक प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस के अंदर जो सामने एक चेंज करना है, हमने दोनों को आज एक ही लेक्चर में पढ़ना है। पहले आपने अलग अलग पढ़ा था, प्रेजेंट कंटिन्यूस को एक्टिव को पैसिव में बदलना और फिर पास्ट कंटिन्यूस के पैसिव करना। लेकिन आज हम दोनों को सामने सेंटेंस एक ही होगा, जिसको डिफरेंस देखेंगे दोनों में। आपके पास सेंटेंस है अ टीचर इज पनिशिंग the students। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का ये सेंटेंस है कि एक टीचर स्टूडेंट्स को पनिश कर रहा है। इज पनिशिंग मीन के पनिश कर रहा है। अगर ये पास्ट कंटिन्यूस में होता तो इज पनिशिंग की बजाय क्या होता डियर? अ टीचर was punishing the students। ओके, ये फिर इसने इज की जगह छोटी सी चेंज क्या थी कि वॉज लगा होना था पास्ट कंटिन्यूस के अंदर। यहां पर इज लगा हुआ है, वहां पर वॉज लगना था। तो दोनों को हम एक ही दफ़ा जो है वो पैसिव में चेंज करेंगे। ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ओके, ऐसे ही इसमें भी ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका पनिश जो है ये वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो आपने उसी रूल के तहत ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। आप द स्टूडेंट्स लिखेंगे और द स्टूडेंट्स के बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। यहां पर इज था, चूंकि अ टीचर था, ये सिंगुलर था। अब स्टूडेंट्स जो आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया वो चूंकि प्लूरल फॉर्म में है, तो आप हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में लगाएंगे। और इज एम आर के साथ जब आप एक्टिव को पैसिव में चेंज कर रहे होते हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग का लफ्ज लग जाता है। इज होता तब भी बीइंग, एम होता तब भी बीइंग, आर है तो भी आप पैसिव में बीइंग का एडिशन करेंगे। तो हमारे सामने एक फार्मूला निकलता है कि अगर हमने किसी भी कंटिन्यूअस को, खा वो प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो, पैसिव में चेंज करना हो तो आप हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग का एडिशन करके थर्ड फॉर्म लगाएंगे। स्टूडेंट्स आर बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे पनिश्ड। कौन कर रहा है? बाय अ टीचर। आप आगे यहां पर अ टीचर लिख देंगे। टीचर हम नीचे लिख लेते हैं स्पेस की कमी की वजह से। द स्टूडेंट्स आर बीइंग पनिश्ड बाय अ टीचर, कि एक टीचर से बच्चों को, स्टूडेंट्स को पनिशमेंट मिल रही है। अब इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस था इसलिए हेल्पिंग वर्ब ये लगा, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो वाज वर्ड लग जाएगा। आप इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं बिल्कुल उसी तरह। द स्टूडेंट्स, अब यहां पर देखिएगा वॉज लगा हुआ था क्योंकि आ टीचर सिंगुलर था। अब जो नया आपका ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना है वो प्लूरल में है, तो आप हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर की बजाय प्लूरल कर देंगे वर, और साथ में आप बीइंग का एडिशन कर देंगे और वर्ब की फॉर्म थर्ड कर देंगे।
द स्टूडेंट्स वर बीइंग पनिश्ड बाय आवर टीचर। अब दोनों में देखिएगा सब चीज़ें सेम हैं, लेकिन सिर्फ जो चेंज है वो हेल्पिंग वर्ब की है। जबकि बीइंग इसमें भी ऐड हो रहा है तो इसमें भी बीइंग का एडिशन है। चेंज सिर्फ दोनों में, अगर हम इन दोनों में मुआवजा करें, इन दोनों के अंदर अगर हम एक मुकाबला करें कि प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस को पैसिव में चेंज करने के लिए डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या है, तो डियर स्टूडेंट्स वो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स का है। ये मौजूदा ज़माने को शो कर रहा है और वाज और वर जो है वो गुजरे हुए यानी पास्ट को शो करता है। हम एक और सेंटेंस लेते हैं ताकि आप इसको मज़ीद समझ सकें। आपके पास एक सेंटेंस है, अल्लाह इज़ हेल्पिंग मी, अल्लाह मेरी मदद कर रहा है। ये आपके पास सेंटेंस है। कोई शख्स है वो कह रहा है कि अल्लाह मेरी मदद कर रहा है, अल्लाह इज़ हेल्पिंग मी। और पास्ट में अब आप कहते हो कोई शख्स है वो अपने माजी की बात कर रहा है और उसमें कह रहा है कि उस मामले में अल्लाह मेरी मदद कर रहा था, ठीक है, तो आप इसको कहेंगे अल्लाह वॉज हेल्पिंग मी, अल्लाह वॉज हेल्पिंग मी, अल्लाह मेरी मदद कर रहा था किसी भी काम में आप कह रहे हो। तो इसमें भी आप देखें अल्लाह चूंकि हेल्प कर रहे हैं, सब्जेक्ट है और ये आपका वर्ब है हेल्प होना, और मी आपका ऑब्जेक्ट है। आप इसको सब्जेक्ट की प्लेस पे लिखेंगे, आई कर देंगे। जो मैं कहा करता हूँ आमतौर पर आपको कि आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लिखना है, और अगर प्रोनाउन में से हो कोई ऑब्जेक्ट तो आप उसकी प्लेस चेंज करने के साथ साथ उसकी ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में भी चेंज करेंगे। जैसे आप अगर यहाँ पर आई होता तो आप उसको मी में चेंज करते हैं, अब यहाँ पर मी दिया गया है, आप इसको सब्जेक्टिव केस में रिवर्स करेंगे तो वो आई बनेगा। और आई के साथ एम लगता है, चूंकि यहाँ अल्लाह के साथ इज था तो आई एम, आई के साथ एम लगेगा, आई एम बीइंग। हेल्प की थर्ड फॉर्म आई एम बीइंग हेल्प्ड बाय। अब अल्लाह सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट में भी अल्लाह अल्लाह ही रहेगा, आप इसको अल्लाह ही रखेंगे। अगर कोई प्रोनाउन होता तो वो ऑब्जेक्ट होते हुए साथ में केस भी उसका चेंज होना था। अब इसी तरह ही यहाँ पर आपने जब मी को सब्जेक्ट की जगह पे लिखना है तो इसकी सब्जेक्टिव केस करेंगे आई, और आप बात कर रहे हो माजी में, पास्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस है तो आप हेल्पिंग वर्ब आई के साथ भी वॉज ही लगाएंगे, आई वॉज बीइंग। और हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, आई वॉज बीइंग हेल्प्ड, कौन हेल्प कर रहा था, अल्लाह, बाय अल्लाह आप लिख देंगे। अब आपने देखा कि इस सेंटेंस में भी आपके सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की चेंज है, बाकी आपका दोनों को बनाने का जो फार्मूला है या यूं कह लीजिए कि जो तरीक़ा है वो सेम है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग का एडिशन। बस आज के इन दो सेंटेंसेस की रोशनी में हमने एक जो चीज़ सीखी जो लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर मुवाज़नाती तौर पर कॉमन एक बात सामने नज़र आ रही है कि आपने हेल्पिंग वर्ब के साथ इज एम आर लगाने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और यहाँ पर वॉज वर लगाने हैं, लेकिन दोनों में एक एडिशन हो रहा है BEING बीइंग। आपने कंटिन्यूअस के अंदर बीइंग का एडिशन करना होगा। और वर्ब के थर्ड फॉर्म जस्ट। ये दो चार वो चीज़ें हैं कि जिनको सीख कर आप कंटिन्यूअस को पैसिव में चेंज करने जो है वो सीख सकते हैं। ये एक आर्ट है जो आप समझ सकते हैं। मुझे उम्मीद है इन दो सेंटेंसेस की मदद से आपको इजी लगा होगा। आप इसी तरह के कुछ मॉडल सेंटेंसेस अपनी ग्रामर से लीजिए
और उनको मज़ीद एक्टिव को पैसिव में चेंज करने की, पैसिव वॉइस में चेंज करने की कोशिश करें। इस तरह आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में चेंज करना आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर अच्छा लगा। अगर ऐसा ही है तो आप हमारे चैनल पे नए आने वाले हैं साथ में, तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और इसके साथ बेल आइकन को भी प्रेस करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।